सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास चली गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वह देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य को कोई कुछ भेद कोई जान ना सका। सब जनक की बहुत बढ़ाई कर रहे थे। श्री राम जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय से हर्षित हुए। पिता दशरथ जी ने आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बहुत ही नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम ऋतुओं का जल भर गया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र के साथ वहां पे मिल चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर लगाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय में लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों से सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाया आशीर्वाद पाया। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री राम जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री राम जी को देखकर बारात शिथिल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति को बखान नहीं कर सकते। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और ढोल बज रहे हैं। अप्सराएं गा गाकर नाच रही है। अगवानी के आए हुए शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, सूत, विद्वान, भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लिखकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात और ज़्यादा हो जाए। श्री राम जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तक जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं।